हेलो स्टूडेंट। राधे राधे सभी को स्टूडेंट। ठीक है। वृंदावन सभी को राधे राधे। अब देखिए स्टूडेंट, अपनों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक बात कर ली थी। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपके क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किया जाएगा। उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से आपके एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। अपचयन आएगा, इसमें सबसे पहले अपचयन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। 3 रिएक्शन होगी स्टूडेंट, बड़ी रिएक्शन है। और यहाँ पर स्टूडेंट आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखते जाना स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा एल्डिहाइड व कीटोन का अपचय। एल्डिहाइड एल्डिहाइड व एल्डिहाइड व कीटोनों का अपचयन। दिखाई दे रहा है क्या ये? कीटोनों का अपचयन ये करवा भी चुका हूँ स्टूडेंट। मैं पहली जो अभिक्रिया है वो करवा चुका हूँ, जिसमें है आपके एल्कोहल। एल्कोहल का अपचयन करवा चुका हूँ ना। 1 डिग्री का एल्कोहल का अपचयन करवाते थे, क्या बनता था आपके? करवा चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप है, अपचयन करवाना आपको। अपचयन करवाने के लिए अपन 2H की प्रेजेंस लेंगे। 2H क्या होगा? एक H और एक OH प्लस यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 4H की प्रेजेंस लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? 4H प्लस जुड़ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अपचयन करवाने पर क्या होगा? एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं, कार्बोनिल का ऐसे ही करवा के बता देता हूँ। एल्डिहाइड का अपचयन देखिए, एल्डिहाइड का अपचयन करवाना है, करना कुछ नहीं होता, अपने को अपचयन में H प्लस को जोड़ना होता है। ये अपचयन का निशान है। इसमें एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या बनेगा? एल्डिहाइड का अपचयन करवाने पर CH3 CH2 और यहाँ पर OH। 1 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन डायरेक्ट एक से जुड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये पीछे भी आ चुका है स्टूडेंट। अगर मैं इसी प्रकार से कीटोन का अपचयन करवा दूं तो आपके 1 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अपचयन करवाना है वही H प्लस, एक H इस कार्बन को दे दो और यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ दे दो, H नेगेटिव यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से तोड़ना है, H नेगेटिव यहाँ और H पॉजिटिव यहाँ। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कीटोन का अपचयन कराने पर CH3 CH2 और यहाँ पर CH2OH है ना, ये CH2 CH3, यहाँ पर H2 लगा, CH2 CH3, यहाँ पर 3 और है ना CH, यहाँ पर देखो ये CH हो गया, यहाँ पर OH, CH3 CH2, फिर यहाँ पर OH। देखो CH3, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके साथ में OH है। इसके स्थान पर भी क्या प्राप्त हो रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। एसिल्डिहाइड ही एसिटेल्डिहाइड ले रहा है। अब कीटोन लेंगे स्टूडेंट, फिर ही मैं देखूं स्टूडेंट ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें अपनों ने एसिटेल्डिहाइड ले रखा है ना, इसलिए तो प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर कीटोन ले लूं मैं, कीटोन है, कीटोन ले लूं तो अब की बार देखना H प्लस H नेगेटिव, तो अपने पास CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH। वैसे भी लिख सकते हैं CHOH, यहाँ पर CH3। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये है आपके OH, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्कोहल। ये पीछे भी हो चुका है स्टूडेंट, एल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से बता दिया, उतार लो। पहला है एल्डिहाइड कीटोनों का अपचय, और उस अपचयन में है स्टूडेंट, यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हो आप, एल्कोहल से। ये क्या है? एल्कोहल से, एल्कोहल से, एल्कोहल से। 2 नंबर में इसके नीचे करवाने के बजाय आपको ऊपर करवा दूंगा, जिसके कारण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में रिएजेंट क्लीमेंसन अपचयन आएगा और वोल्फ किसनर आएगा, ZnHg थिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। अब इसके बाद में आता स्टूडेंट 2 है, दोनों को एक साथ करवा रहा हूं और पूछा गया स्टूडेंट बार बार। पहला तो कौन सा है? क्लीमेंसन। 2 नंबर है, सीधे हेडिंग है ये स्टूडेंट।
हाइड्रोकार्बन का निर्माण। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे, किससे होगा? एल्डिहाइड कीटोन से होगा। सबसे पहले है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन ऑप्शन पूछे जाते हैं, दोनों ऑप्शन स्टीफन अभिक्रिया पूछे जाते हैं। क्लीमेंसन ऑप्शन। दूसरा है वोल्फ किस्नर ऑप्शन, वोल्फ किस्नर ऑप्शन। अब इसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा, यानी आपके एल्केन बनेगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब यही होता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एल्केन या एल्किन वो देख लेना पहले, ये देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप लिया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में 4 H पॉजिटिव लिया जाता, 4 H लेके किया जाता है। तो यहाँ पर साथ में क्या आता है? ZnHG, जिंक अमलगम होता है। इसे जिंक अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिंक अमलगम। साथ में क्या है? HCl। जिंक अमलगम प्लस HCl लिया जाता है। ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ए देके ए क्या है ये याद रखना है, तभी ये क्या होगा? क्लीमेंसन ऑप्शन बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ मैं हाइड्रोजन ले लूं, क्या ले लूं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिया जाता है इसमें पहले, ये हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके साथ में हाइड्रोजन के बाद में बताऊंगा क्या क्या लिया जाता है। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से H प्लस लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये 2H पॉजिटिव टूटेंगे और 2H नेगेटिव टूटेंगे। 2H में इस कार्बोनिल को दे दूं, 2 इसको दे दूं। ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट H प्लस को ले जाएगा, और जो कार्बोनिल पॉजिटिव पार्ट है उसे H नेगेटिव आ जाए, तो क्या आ जाएगा? CH2। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ये है आपके क्लीमेंसन ऑप्शन। किया कुछ नहीं है स्टूडेंट, 2H इस तरफ जोड़े हैं, 2 ऑक्सीकरण की तरफ जोड़े, ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ से भी पहले H2 वाटर रिलीज करवाना है अपने को। वाटर रिलीज करवाने के बाद में ये अभिक्रिया होगी, कार्बन डबल बॉन्ड N, फिर NH2, इस प्रकार से होगी। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट? इसमें प्रेजेंस लेनी है, फिर इसके बाद में अपचन करवाना है। इसका क्या करवाना है? इसके बाद में इसका अपचन करवाना है। इस अभिक्रिया को ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर। इस प्रकार से इमीन प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसका अपचन करवाना है, 4H प्लस लेके, वही 4H प्लस आएंगे, साथ में इसमें 2 चीजें और आ जाएगी। एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण काम आएगा इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल आ जाएगा, और कोई ना कोई आपके क्या आ जाएगा? इसमें क्षार आ जाएगा। 3 नंबर क्षार आता है इसमें, जिसमें आपके KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं फिर से वही बॉन्ड ब्रेक करूंगा, 2 इसको दूंगा और 2 इसको दूंगा, तो CH2 हाइड्रोकार्बन अपने को प्राप्त करना था, हो गया। साथ में हाइड्रोजन था, वो वापस बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन वापस बन गया। अपना काम मेन ये प्रोडक्ट है, इसको याद रखना। H2O के बाद में इमीन, इमीन का फॉर्मेशन होता है, और इमीन के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है अपने को? ये रिएजेंट याद रखने हैं। उतार लीजिए, वोल्फ किस्नर हो गया, क्लीमेंसन ऑप्शन हो गया। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लैंग्वेज वाली कोई बड़ी बात भी नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन का जब आप क्या करवाते हो? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो वाटर का क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, इमीन बनता है। उसके बाद में उसका अपचन करवाने पर एथिलीन ग्लाइकोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास हाइड्रोजन और मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन बनता है। अगर अभिक्रिया याद है तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये भी हो चुका है स्टूडेंट पहले, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। ऑक्सीडेशन, इसमें स्टूडेंट एक रूल आएगा आपके, ऑक्सीकरण। अब आ गए हैं अपन ऑक्सीकरण पे, किस पे आ गए हैं? ऑक्सीकरण पे। एल्डिहाइड का अपचन हो गया, अपचन में अपनों ने हाइड्रोकार्बन में अपचन, हाइड्रोकार्बन का निर्माण पढ़ लिया, आपने अल्कोहल से अपचन पढ़ लिया। इसके बाद में 3 नंबर आपके ऑक्सीकरण, इसके बाद में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में देखिए स्टूडेंट, एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड व कीटोन का
ऑक्सीकरण करने पर ये करवाया था। प्रबल अगर ऑक्साइड है K2Cr2O7 है जैसे, तो डायरेक्ट KMnO4 है तो सीधे किस में चला जाता, कार्बोनिल ग्रुप में। लेकिन अगर दुर्बल था पहले क्या बनाता था अपना, कॉम्प्लेक्स बनता था और उसके बाद में वो चेंज होता था। एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो दुर्बल ऑक्सीकारक थे, एक प्रबल। दुर्बल वाले क्या करते थे, पहले चेंज नहीं करते थे, उसमें अपनों को H2O घेरना पड़ता था। लेकिन प्रबल में H2O की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ मैं। जैसे आपके एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, सीधी ट्रिक बता देता हूँ मैं। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पर KMnO4 हो सकता है, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड हो सकता है, आपके K2Cr2O7 हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, क्रोमिक एसिड हो सकता है, क्रोमिक एसिड हो सकता है, और H2SO4 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। ये सीधे ही बना देता है। ठीक है। अब यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ये पूछा है एनसीईआरटी के पीछे भी क्वेश्चन है। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है, अपने को करना क्या है स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑक्सीकरण करना। तो सीधी सी ट्रिक बताऊं, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के बीच में घुसा दो, ऑक्सीजन को कार्बन के बीच में घुसा दो, या ऑक्सीजन की वृद्धि होना, वो क्या है आपके ऑक्सीकरण। CH3 अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बाद में O आ जाएगा, इस पे H आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कौन सा, ये 1,2 एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया इसमें। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अब कीटोन का ऑक्सीकरण, अब इसके बाद में पोपोफ नियम है एक, वो नियम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको पोपोफ नियम सीखना ही पड़ेगा। पोपोफ रूल, ये उतारो। इसके बाद में पोपोफ नियम, जैसे मैं सीधा बताऊं, सीधा लिखूं, जैसे आपके कीटोन लिखूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 और CH3, इसमें कार्बन 5 करनी है अपने को। ठीक है, दो ये रहे, 2 3 4 CH2 और CH3। इसका नाम क्या स्टूडेंट, पहले नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कम अंक मिले, 4 5। ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिखूं तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन है, कीटोन है एक प्रकार का। अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने को हॉट KMnO4 की जरूरत पड़ती है, KMnO4 की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो इसकी क्रियाशीलता होती है वो एल्डिहाइड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि कीटोन की क्रियाशीलता, कीटोन की क्रियाशीलता एल्डिहाइड की तुलना में कम, एल्डिहाइड की तुलना में कम, एल्डिहाइड की तुलना में कम। अगर आप कमेंट करोगे स्टूडेंट तो मैं आपको ये थ्योरी भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे थ्योरी इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो मैं करवा रहा हूँ वही थ्योरी आप लिख सकते हो, इतने बच्चे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आप करो तो PDF उपलब्ध हो जाएगी। अब अपने को हॉट KMnO4 लेना तुलना में कम होता है। अब सीधा पॉपऑफ रूल दिया, पॉपऑफ रूल से मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ पॉपऑफ रूल से। मैं बताऊंगा फिर वो रूल लगा कैसे। एक तो बनेगा आपको जो छोटा समूह है वो क्या बनेगा, पर एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसके भी बताऊंगा स्टूडेंट, यही है पॉपऑफ रूल, इससे समझ में आ जाएगा। CH2, CH2, यहाँ पर CH2, CH2, OH, OH, CH2, CH2 और यहाँ पर CH3।
ये बनेगा। एक बनेगा स्टूडेंट आपके प्रोपेनोल, एक या प्रोपिल एल्कोहल लिख सकते हो, प्रोपेन वनोल या प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल ही लिख दूं मैं इसको, प्रोपिल एल्कोहल। इसमें पोपोफ रूल लगा है, एल्कोहल। अब देखो स्टूडेंट क्या है पोपोफ नियम, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पोपोफ नियम, ये नियम लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि इस नियम के अनुसार कीटोन पे लागू होता है, ये कीटोन पर ही लागू होता है। किस पे होता है? कीटोन, मुख्य रूप से कीटोन पे लगाया जाता है। यदि असम्मित कीटोन हो, असम्मित कीटोन हो तो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस रूल से प्रोडक्ट बना है। अब समझ में आ जाएगा कैसे प्रोडक्ट बनाया है। देखो ये प्रोपेन टू वन है, इस तरफ कार्बन की चेन असम्मित कीटोन है, 3 कार्बन की चेन है, इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है, ज्यादा कार्बन इस साइड, कम इस साइड। अब मैंने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि असम्मित कीटोन हो तो कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। छोटा एल्काइल ग्रुप ये है, यहाँ से ब्रेक डाउन करो, OH OH में करना है ब्रेक डाउन, OH इधर देना है, OH उधर देना है, क्योंकि अपने को एक तो बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक एल्कोहल, तो अपने को OH OH में करना है। तो यहाँ पर OH इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, तो मेन क्या है, एथेनोइक अम्ल हमेशा छोटा बनेगा, बड़े वाले का नहीं बनेगा। ये उतारो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टोलेन परीक्षण, टोलेन परीक्षण, ऑक्सीकरण वे कर लिया। अब इसके बाद में वे परीक्षण जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या लास्ट में नोट पॉइंट के रूम में लिख लेना, सिल्वर ऑक्साइड है, एक फेलिंग परीक्षण है, फेलिंग विलयन है, ठीक है। वे परीक्षण, वे परीक्षण जो केवल, ये बार बार पूछा जाता है, केवल एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, परीक्षा में सवाल आ सकता है। और एग्जामिनर आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा होती है वो पूछ सकता है। एक तो है टोलेन, एक है फेलिन, ये है टोलेन परीक्षण, एक आपके फेलिंग, दूसरा है फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करना है आपको, इसमें एल्डिहाइड लेना, दोनों में एसिटेल्डिहाइड 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 लेना है। इसके बाद में अपने को क्या करना है स्टूडेंट, इसका परीक्षण करना है, यानी ऑक्सीकरण के अंतर्गत ही आता है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं पड़ रहे हैं, अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। एक में तो लेना है अपने को 2 मोल क्या लेना है, सिल्वर ऑक्साइड लेना है, और एक है आपके क्यूप्रस, फेलिंग विलयन है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। किसका फेलिंग विलयन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 मोल आपको क्या लेना है, 2AgO सिल्वर ऑक्साइड लेना है, यहाँ पर आपको 2 मोल Cu2O लेना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर Cu की ऑक्सीडेशन अवस्था यहाँ पर +2 है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट, कोप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है स्टूडेंट, ये लाल विलयन दे देता है, ठीक, और ये क्या है, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन, इसे बोलते हैं आप फेलिंग विलयन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये ऑक्सीजन है एक, इसके बीच में आएगा,
और एक ऑक्सीजन बीच में आती है CH3 C डबल बॉन्डो और यहाँ पर OH। आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या होगा? Ag का एक ऑक्सीजन गया, कितने Ag के पास बचे? 2Ag, और इसके पास में एक ऑक्सीजन बचा। 2 मोल Ag था, एक ऑक्सीजन गया, तो यहाँ पर Ag2O, Ag2O बचा ना, Ag2O। 2 Ag का मोल, एक ऑक्सीकरण, ये यहाँ पर उड़ जाता है, ये पेंदे में बैठ जाता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अपन कहते हैं श्वेत दर्पण, श्वेत दर्पण या चांदी का अवक्षेप बोलते हैं इसे। श्वेत दर्पण वाला परीक्षण है, रजत दर्पण परीक्षण भी बोलते हैं इसे, इसलिए यहाँ पर श्वेत दर्पण प्राप्त होता है। यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसमें क्या होता है? वही होगा कहानी जो यहाँ पर हुई है स्टूडेंट। यहाँ पर भी जो एल्डिहाइड है, इसका कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ग्रुप, एक ऑक्सीजन गया, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? Cu2O। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसे क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। वो क्यूप्रिक था, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, उसमें एक ऑक्सीजन क्या था? ज्यादा था, और इसमें एक ऑक्सीजन कम है, और ये भी पेंदे में बैठ जाता है और लाल रंग देता है। क्या देता है? लाल रंग। ये और उतारिए, ऑक्सीकरण में ही है वे परीक्षण जो जाते हैं, और ये क्या है? ऑक्सीकरण ही है, ये भी आ जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो जिसे अपन कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। ये उतारिए, इसके बाद में हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। उतार लिया। इसके बाद में आज का जो लास्ट है वो है हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। इसके लिए स्टूडेंट ये कई बार पूछ लिया जाता है छोटे में, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म देता है? तो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए शर्त, हेलोफॉर्म परीक्षण के लिए शर्त, परीक्षण के लिए शर्त, शर्त स्टूडेंट, ये जो शर्त है वो याद रखनी है आपको। मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। दो शर्त है, दो तीन शर्तें हैं। पहले मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, समूह हो, मिथाइल कीटोन यानी जिसमें मिथाइल ग्रुप तो हो ही हो, जैसे आपके CH3 मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है, और यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये एसीटोन हो गया ना, एसीटोन, यानी एसीटोन ये देगा क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन है, कीटोन हो गया मतलब दोनों, एल्डिहाइड नहीं देगा, ये एसीटोन देगा। 2 नंबर है आपके 2 डिग्री एल्कोहल मान सकते हैं, मिथाइल 2 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं। 3 नंबर है आपके 3 डिग्री एल्कोहल भी ये टेस्ट देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री आपके CH3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल भी ये देंगे। CH3, CH2, यहाँ पर OH, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, CH3, CH, OH, CH3, ये भी है। देखो मिथाइल ग्रुप तो सभी के साथ प्रेजेंट रहेगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री, ये ग्रुप होंगे ना, तो आपकी ये प्रेजेंस हो जाएगी। या इसे अपन आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। देखो ये आइसो ग्रुप भी है, सामान्य नाम मत भूल जाना इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर। आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये टेस्ट देता है या नहीं देता? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये टेस्ट, इसका नाम यही है। 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका नाम वैसे क्या है? एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। और इसका एसीटोन लिखवा ही दिया है। ये भी एक ही बात स्टूडेंट, कैसे भी घुमा के दे दे, आपको ये याद रखना है। पहले तो ये बहुत जरूरी है, ये करना आपको, और ये ग्रुप देखना, इस पे ध्यान दो, इस ग्रुप पे ध्यान दो।
ये लिखो, इसके बाद में मैं इसको बताता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है अपने, इसमें टेस्ट के लिए अपने को मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस पे। सबसे पहले हेलो फॉर्म अभिक्रिया है, इसमें अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपनों ने लिया है एसीटोन। अब स्टूडेंट एसीटोन, इसमें क्या होता है, X2 की प्रेजेंस होती है, कोमा NaOH भी होता है, NaOH हो सकता है या यहाँ पर NaOX हो सकता है, सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट। इसके मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं सीधे आपको हैलाइड ट्रिक बता देता हूँ। X2 सीधे बताऊं, ट्रिक लिख लो, ट्रिक। ट्रिक क्या है, 3 H को हटाओ, H को हटाओ, X जोड़ो, 3X जोड़ो, 3H को हटाओ, 3X जोड़ो, पहले यही है, यानी आपको हैलाइड बनाना है। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है अपने को, सबसे पहले CH3, ये रिएजेंट को याद रखना है, ये रिएजेंट के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। ये अधिक्य में होते हैं स्टूडेंट, 3NaH 3NaOX बाहर निकलता है, ये अधिक्य में होते हैं। अधिक्य में एक्सेस अमाउंट लिख दूं मैं, यहाँ पर X2 दे रहा है लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में होते हैं सारी रिएजेंट। अब यहाँ पर CH3, अब जो मिथाइल कीटोन है, इस कार्बन को अपन क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, अपने को हैलाइड बनाना है। मिथाइल कीटोन है ये, इसका H को हटाकर अपने को H3 करना है, ठीक है, ट्राई हेलोजन हैलाइड हो गया है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, इस प्रकार से होने के बाद अपने को जो या तो NaOX ले लो या NaOH ले लो, NaOH ले लो या NaOX ले लो, इसको तोड़ दो, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव या NaOH पॉजिटिव, ये इस प्रकार से टूटेगा। इसको अपने को ऐसे तोड़ना है, पूरा का पूरा पार्ट इस प्रकार से। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो X3 है, इस X3 का -I प्रभाव है, और -I इस कार्बन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, इसलिए इस I का जाना बहुत ही जरूरी है। तो क्या होगा स्टूडेंट, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो H पॉजिटिव है वह इसके पास में चला जाएगा, और जो यहाँ पर NaOH है या ONA है वो यहाँ पर आ जाए, ONA यहाँ पर आ जाएगा, ONA नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, देखना, ये हटा दूं, अब देखना क्या बनेगा, वहां पर दिखा लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NaONA, सोडियम एल्कोक्साइड का क्या है, आयन, सोडियम एल्कोक्साइड है ना, सोडियम एल्कोक्साइड संकुल, सोडियम एल्कोक्साइड संकुल, एल्कोक्साइड संकुल, या आप सोडियम हाइपोहैलाइड संकुल भी बोल ले सकते हैं। यहाँ पर ONA आया है, ONA बनेगा सेम यही, X होता तो वहां पर भी क्या होता है, ये X है, वहां पर X चला जाता। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर साथ में क्या आ गया, CHI3, साथ में क्या आ गया, CHI3, यहाँ पर NaOH लेते हैं अपन, CHI3, इस प्रकार से। तो ये CHI3 ये है ट्राई आइडोमेथेन, ट्राई आइडोमेथेन, आइडोमेथेन, ये I3 मान लिया है मैंने, ठीक है। अगर ये यहाँ पर I3 ये पीला अवक्षेप देता है, पीला अवक्षेप, ये आइडोमेथेन अभिक्रिया हो जाएगी, पीला अवक्षेप देगा तो I3 यहाँ पर X बराबर है, I हो सकता है, I हो सकता है, और Cl हो सकता है, और Br भी हो सकता है, ये हो सकता है। मुख्य आपके ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये ट्राइक्लोरोमेथेन हो सकता है, ट्राइआइडोमेथेन हो सकता है, ये होते हैं इस प्रकार से। अगर ये Cl है तो ट्राइआइडोमेथेन, अगर ये I है तो Br तो ट्राइब्रोमोमेथेन, मुख्य ये होते हैं। ये उतारिए, ये उतारने के बाद आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके क्या आएगा,
येलो पीपीटी के बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके CHOH दे रखा है अगले ने, और CH3 दे रखा है। इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, ए के बारे में बताओ। फिर इसके बाद में दे रखा है आपके ये जो ए बना है, ये ए है, X2 बनता है, NaOH की प्रेजेंस है इसमें। अब यहाँ पर कोई बी बनेगा, बी के बाद में आपके NaOH की प्रेजेंस दे रखी है, फिर यहाँ पर सी बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? सी बनेगा। तो ए बी और सी बताने हैं अपने को। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इसका अपन क्या कराए? ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये जो H2 है वो गायब हो जाएंगे, H2 निकल जाएगा, और अपने पास क्या प्रकार होगा? कीटोन या एसीटोन। R C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बोल सकते हैं। ये हो गया आपके पास ए। अब यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है? आइडोफॉर्म। ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना। यह क्या करती थी? इस मिथाइल कीटोन को, मिथाइल ग्रुप को X3 में बदलना है। ट्रिक बता रखी है, R C डबल बॉन्ड O CH3, यह बदलना है। अब ये जैसे ही बी कंपाउंड बना है, इसमें NOH गिरना है। NOH गिरते ही अपने को यहाँ से ब्रेक डाउन करना है, और अपने पास R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA और CH X3 बन जाएगा। यह है क्वेश्चन एनसीईआरटी का। 2 नंबर क्वेश्चन हो रहा है इसी पे आधारित, वो देख लीजिए आप। CH3 CH2OH, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन करवाना है। सेम यही चीजें हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाना है, ये उतार लिया। ऑक्सीडेशन करवाना है अपने को। 1 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन दे रखा है अगलों ने, ऑक्सीडेशन दे रखा है ए। बताइए, ए बताने जाओगे तो आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन में से H2 निकाल दोगे। H2 निकालने के बाद अपने पास क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद इसने X2 दे रखा है और NaOH दे रखा है। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, है ना ये। इस प्रकार से वहां पर हेलो फॉर्म में मैंने क्या लिखा दिया था? कीटोन। ये एल्डिहाइड भी देते हैं, ये क्या है आपके? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप देते हैं वो टेस्ट, ठीक है। मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्या होगा? ये जो X3 है इसको बदलो। X3 को बदल के मैं CX3 और C डबल बॉन्ड O और H बनाऊंगा। इस ग्रुप को चेंज करूंगा। इसके बाद में NaOH है, वही बात है, ये B है, और यहाँ पर C क्या बनेगा? CHX3 बनेगा, और साथ में H पॉजिटिव इसके पास में है, C डबल बॉन्ड O और H बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ONA, ONA है ना, CHX3 और साथ में C डबल बॉन्ड O H और ONA, ONA, फिर बड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पर ONA, और यहाँ पर बनेगा CHX3। ये आपके कौन सा है? C वाला कंपाउंड है। ये आज की लास्ट रिएक्शन है, उतार लीजिए इस रिएक्शन को। उसके बाद में अपन चलेंगे, ये रिएक्शन होने के बाद में अपन चलेंगे एल्डोल संघनन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अल्फा H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, वो पढ़ेंगे अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन कीटोन की पूरी रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।